हाय फ्रेंड्स, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम है अभिषेक। वेलकम टू फिगरिंग जीसस। आज हम बाइबल स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं। आई होप आप भी खुश हो। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमने सोचा है कि हर संडे 7 बजे हम बाइबल स्टडी करेंगे साथ में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करना, हम भी आपको रिप्लाई करेंगे। मैं रिप्लाई करूँगा, मैं पढ़ूँगा, आपसे मैं कुछ सीखना चाहूँगा। मैंने एक्चुअली व्हाट्सएप पे पोल भी डाला था, आप सभी से पूछा था कि लाइव करें या फिर रिकॉर्डेड करें। कई सारे लोगों ने रिकॉर्डेड बोला, बट मैं दिल से लाइव चाह रहा था, क्योंकि मैं आपको देखना चाह रहा था, आपसे सीखना चाह रहा था, आपके सवालों को मैं जवाब देना चाह रहा था लाइव। बट कोई बात नहीं, हम इस वीडियो के थ्रू भी कुछ सीखेंगे। सो वेलकम अगेन टू फिगरिंग जीसस एंड आई होप कि ये बाइबल स्टडी आपके लिए काफ़ी अच्छा ब्लेसिंग रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक ना बहुत प्रैक्टिकल रखा है। मेरे को ना प्रैक्टिकल बात करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं वचन से बताऊंगा, वचन भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ मैं बताना चाहूँगा। तो आपके पास कोई सवाल है तो आप लिखना ज़रूर, लिखना मत भूल जाना, तो क्योंकि मुझे भी आपके सवालों से कुछ ना कुछ मैं भी सीखता रहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है स्ट्रॉन्गर। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे कैसे मैं बॉडी बनाना सिखाऊंगा या फिर स्ट्रॉन्ग रहना सिखाऊंगा। शायद हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैं आज एक दर्द के बारे में बताना चाहता हूँ। व्हाट वाज द लास्ट टाइम, एक सवाल आप सभी से पूछ रहा हूँ, व्हाट वाज द लास्ट टाइम यू क्राइड। उस समय कौन सा था जब आप रोए थे। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, चाहे वो एक ब्रेकअप हुआ हो, या फिर इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पाया हो, या फिर आप जॉब से आपको निकाल दिया गया हो, ले ऑफ हो गया हो, या फिर आप एग्ज़ाम पे फेल हो गए हो, या फिर बड़ी मेहनत करी थी लेकिन वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाया हो, या फिर आप किसी इंसान से, आपके रिलेटिव, बड़ा अच्छा रिश्ता था, उस दुनिया को छोड़ के चले गए हो। ऐसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिचुएशन होती है जो हमारे लाइफ में, जो हमने ये टफ़ टाइम को हमने गुजारा है, राइट। ये जो सिचुएशन है हम सभी ने फेस किया है। एक ऐसा समय हम सभी के लाइफ में रहा होगा जहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया होगा दर्द को, जहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया होगा फेलियर को, जहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया होगा पेन को, जहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया होगा लॉस को। कुछ ऐसा एक इंसान जिसको हमने खो दिया, या फिर ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मैं फेल हो गया। बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ाई था, गवर्नमेंट जॉब था, लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पाया, या फिर एक इंटरव्यू था जहाँ पे लेकिन मेरे को रिजेक्शन मिल गया। ऐसे सिचुएशन हम सभी के लाइफ में होते हैं। बट हाउ डू वी ओवरकम दिस। इस सिचुएशन से बाहर कैसे आए। ये जो फेलियर है ना, ये जो फेलियर और लॉस, ये अनअवॉइडेबल है। मतलब हम इसको कभी भी ना अपने लाइफ से रोक नहीं सकते। इसको कभी भी हम ये नहीं बोल सकते कि मेरे लाइफ में कभी फेलियर नहीं आएगा, या फिर मैं कभी भी हर्ट नहीं होने वाला हूँ, या फिर मैं कभी भी किसी चीज़ की मेरे पास कमी नहीं होएगी, मैं हमेशा जॉयफुल रहूँगा। ऐसे हम कभी नहीं बोल सकते। अगर आप बहुत छोटे हो, 13 साल 14 साल अगर आप वीडियो देख रहे हो, तो आपको लग सकता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे को तो कभी कुछ होने ही नहीं वाला, मैंने कभी ये हर्ट अपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। बट एक दिन आएगा जहाँ पे हम सभी को करना है। मैं आपको इस वीडियो से डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके साथ सब कुछ होने वाला है, ना ही मैं आपको कोई फॉर्मूला बता सकता हूँ कि इससे किस तरीके से बाहर आया जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि जब ऐसी सिचुएशन आती है हमारे लाइफ में, तो हाउ डू वी प्रिपेयर आवरसेल्फ, हाउ डू वी प्रिपेयर हु इज़ बिसाइड अस, हाउ डू वी मेक श्योर कि सिचुएशंस कुछ भी हो मेरे को हर्ट ना हो। अगर आप अभी भी इस वीडियो को नहीं समझ पाए हो, तो आपको, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं फिज़िकल पेन की बात कर रहा हूँ। जी नहीं, फिज़िकल पेन की बात नहीं कर रहा हूँ। वो दर्द जो हमारे दिल में रहता है,
चाहे वो ब्रेकअप का दिल हो या फिर कोई फेलियर एग्जामिनेशन का हो, काफ़ी लोगों के सामने आपकी बेइज्जती हो गई हो, वो जो दर्द हमारे अंदर रहता है, जो हम दुनिया को मुस्कुराते हुए बड़े खुशी से दिखाते हैं, लेकिन अंदर जो दर्द रहता है, जो हर्ट रहता है, जो एक्सपीरियंस, आई होप जितने भी लोग आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, आपने इसको एक्सपीरियंस किया है या फिर करोगे। हम सभी का, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ डू वी ओवरकम दैट? बहुत से लोग हैं जो आपको आके बताएंगे कि इससे कैसे निकलें, टाइम दो, बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन आज मैं उस चीज़ में फोकस नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बता रहा हूँ कि हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ व्हेन दीज थिंग्स कम इन योर लाइफ। हाउ डू वी प्रिपेयर, व्हाट डू वी नीड टू डू, हमें करना क्या। ये सारी जो सिचुएशन होती है ना, मतलब ज़रूरी नहीं है हमारे कारण ही होती है। हम अपने आप को हमेशा ब्लेम नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, यू आर क्रिएटेड बाय गॉड। वाई वुड गॉड क्रिएट समथिंग जो अपने क्रिएशन को ही खराब कर रहा हो? वी हैव टू रियलाइज कि ये सारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, पेन, हर्ट या फिर लॉस, ये कभी कभी हमारे कारण भी होते हैं, लेकिन कभी कभी ना भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई हमारे बहुत ही करीबी इंसान चला जाता है इस दुनिया को छोड़ के, हम बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे उनसे, हमारी क्या गलती थी इसमें, लेकिन वी हैव टू सफ़र, राइट? हमें दर्द होता है। ऐसे कई सारे सिचुएशंस हैं जो मैं बता नहीं सकता, मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूँ। मैं भी इंटरव्यूज़ में बहुत बार फेल हुआ हूँ, मेरे को जॉब नहीं मिलती थी, या फिर मैं एग्ज़ाम्स में भी फेल हुआ हूँ। बहुत से टफ़ टाइम्स मेरे लिए भी रहे हैं, लेकिन क्या वो आगे नहीं रहेंगे? कोई श्योरिटी है? नो, वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट दैट एज लॉन्ग एज, जब तक हम इस दुनिया में हैं, थिंग्स विल कम, हर्ट विल कम, पेन विल कम, लॉस विल कम, बट हाउ डू वी स्टे प्रिपेयर, हाउ डू वी फेस दिस विद अ प्रिपरेशन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ आज हम सीख रहे हैं। जब मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ ना, तो हम लोग पता है क्या बात करते हैं कि स्कूल लाइफ ना बड़ा मज़ा आता था, बहुत जॉयफुल रहता था, बस पढ़ो भी नहीं, खेलो कूदो, पढ़ाई तो करनी ही पड़ती थी, लेकिन मज़ा ही अलग था। अब काम करो, ये करो, बहुत सी प्रॉब्लम्स लगती है। ऐसे सिचुएशन पे क्या करें? सो फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स, आज को मिला के अगले 4 हफ्ते तक हम इसी चीज़ में डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे जब लाइफ ख़राब हो जाती है, जब हमें लगता है कि ये लाइफ वो ट्रैक पे नहीं चल रही जो चलनी चाहिए, जो दूसरों को ले जा रही, जो दूसरे चल रहे हैं सीधा, जो दूसरे सीधा जा रहे हैं, सक्सेस हो रहा है उन लोगों का, वो ट्रैक जब हमारे लाइफ में नहीं है, जब हमारी लाइफ उल्टा हो जाता है, जब हमारी लाइफ में परेशानी आ जाती है, जब हमें यूथ भाई बहनों को हर्ट होने लगता है ना, तो उस टाइम पे क्या किया जाए? उस टाइम पे क्या किया जाए? हाउ गॉड मेक्स दोस डिसीजंस टू मेक अस स्ट्रॉन्गर। अब आपको कुछ लोगों को समझ आ पा रहा होगा कि स्ट्रॉन्गर मैं क्यों कह रहा था, राइट? हाउ डज दैट सिचुएशन मेक्स अस स्ट्रॉन्गर? हाउ डज गॉड मेक्स अस स्ट्रॉन्गर इन दो सिचुएशन? उस समय में जब आप रो रहे हो अकेले, उस टाइम पे जब ब्रेकअप हो गया हो, उस टाइम पे जब आपको किसी ने छोड़ दिया हो, उस टाइम पे जब आप एग्ज़ाम पे फेल हो गए हो, उस टाइम पे जब आपकी बेइज्जती कर रहे हो, जब आपको और आपके परिवारों को सोसाइटी कुछ ना कुछ बोल के इंसल्ट कर रही हो, तो उस टाइम पे, ऐसे सिचुएशन पे हम बहुत जल्दी परमेश्वर को ब्लेम ज़रूर कर देते हैं। बहुत आसान है, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया हमें, तू ही कर रहा है सब कुछ। हाउ डज गॉड चेंजेस दोस सिचुएशन टू मेक अस स्ट्रॉन्गर? मैंने आप सभी को कुछ वचन भी दिया था पढ़ने के लिए। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने पढ़ा था, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 31 जो लिखा है, एंड गॉड सॉ एवरीथिंग दैट ही मेड एंड बिहोल्ड इट वॉज वेरी गुड। परमेश्वर ने जो भी बनाया था ना, देख के मतलब इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज परफेक्ट। बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब
परमेश्वर ने बनाया था हम आदम और हवा को जैसे परमेश्वर चाह रहे थे। नो पेन, नो हर्ट, जेलसनेस, सब कुछ बेस्ट था। देयर वॉज नो डेथ, राइट। ये सब हम जेनेसिस में पढ़ते हैं। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया ना, तो सिचुएशन बदल गई, सिचुएशन बहुत ही चेंज हो गई। तो इसलिए पेन, हर्ट, दीज थिंग्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी हेयर, क्योंकि हम सभी लोग पाप करते रहते हैं। तो ये हमारे पास, मैं ये नहीं बोल रहा कि पाप के कारण ही आपकी सिचुएशन ऐसी है, दैट आई कैन नॉट कमेंट, वो आपको खुद को पता होगा। कभी कभी गॉड ऑल्सो सेंड्स, राइट, मेनी सफरिंग्स जो कई सारे लोग नहीं समझते हैं, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जेनेसिस में एक वचन और पढ़ता हूँ, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17 and 18, जो बोलता है, टू एडम ही सेड, बिकॉज यू लिसन टू योर वाइफ एंड एट फ्रूट फ्रॉम द ट्री about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. इस वचन से एक चीज़ बड़ा ही क्लियर है कि सिन से कुछ ना कुछ तो कॉन्सिक्वेंस है। पाप करोगे कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि हमारे फोर फादर एडम एंड ईव ने किया, गॉड कर्स देम, एंड आज के दिनों में भी ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम्स, वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज, वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द लॉज, वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द लॉज ऑफ अवर लव्ड वन, वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द हर्ट, बट देयर इज समथिंग दैट वी कैन डू। इस पाप के कारण ना हम ऐसे ऐसे सिचुएशन, सब डिसीजंस हमारे लाइफ में लेते हैं जो हमारे लिए बुरा ही होता है। इस पाप के कारण हम हमारा परमेश्वर का रिश्ता भी ख़राब हो गया है। इस पाप के कारण ना ये जो दुनिया है ना, बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन है। ये जो वर्ल्ड है, इट्स अ ब्रोकन वर्ल्ड। हर जगह पाप, हर जगह कुछ ना कुछ हर्ट, पेन पे ही जी रहे हैं। लेकिन ये जो बाइबल स्टडी आपने ज्वाइन किया है, एट द एंड ऑफ 4th सीरीज वी हैव टू कम अप स्ट्रॉन्गर, because we are a child of God, because we are going to realize there is someone who is standing besides us while we are weak, while we are hurt, while we are in pain. अब इतना तो हम सभी ने सुन लिया, राइट। इतना तो सभी को पता है कि हाँ, कि ये सारी चीज़ें तो जाने ही नहीं वाली है इस दुनिया से। कई सारे लोगों की स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। कई सारे लोग सोचते हैं दिस इज़ व्हाट माई फेट, ये मेरे सर में लिखा हुआ है, जो भी बोलते हैं, बट इसको मुझे सहना ही है, ऐसे बोल के वो अपनी कहानी यहीं रोक लेते हैं। बट द रियल स्टोरी स्टार्ट्स ना। हमारी जो कहानी, ये प्रॉब्लम्स आते ही, उसके बाद क्या, ये प्रॉब्लम आते ही हमारी जो असली रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ ना, वो शुरू हो। एक वचन में और आपको बताना चाहता हूँ, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 13 से 20 तक स्क्रीन पे आपको दिया गया है कि आप पढ़ो, इसको फॉरवर्ड मत करना, पहले आप उस पैसेज को पढ़ो एंड समझो कि क्या आपको समझ में आ रहा है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मेरे को ये पढ़ के समझ में आता है कि द सिन हैज़ गिवन अस अ लॉट ऑफ हर्ट एंड पेन हमारे दिल में, बट देयर इज समवन, जीसस, हु कैन रिडीम व्हाट्स गॉन रॉन्ग। देयर इज समथिंग दैट वेंट रॉन्ग इन योर लाइफ। कुछ लोग आके आपको बोलेंगे कि अरे आपकी एज ज़्यादा हो गई, आपने तो पढ़ाई नहीं करी, अब तो कभी नहीं कर पाओगे। जीसस रिडीम्स व्हाट गोस रॉन्ग। Whatever it might be the situation in your life, Jesus is there. Whatever the situation, whatever you are feeling, but there is Jesus who is standing with you. The Jesus who turns away the wrong to right. The Jesus who exchange evil for good. अपनी जो गंदी हरकतें हैं, अपने जो गंदे पाप हैं, उनको उसको दे दो, वो आपको अच्छाई से भर देगा। जीसस इज समवन हु टेक्स बैक कंट्रोल। जब आप गिर रहे होते हो, जब आप ऐसे स्ट्रॉन्ग ना, जब हम ऐसे सिचुएशन पे होते हैं बहुत ही ज़्यादा हर्ट और पेन पे, तो उस टाइम पे जीसस इज़ देयर हु इज़ प्रोटेक्टिंग यू। जीसस इज़ देयर हु इज़ एक्चुअली कैरिंग यू, बट आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आता हम सभी को, क्योंकि हिज नेचर वो बहुत ही ज़्यादा
इतना हमें प्यार करता है कि लेकिन वो चाहे ना हमारे सामने अभी खड़ा हो सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, परमेश्वर है, बट ही एक्चुअली प्रोटेक्ट्स यू, ही इज़ नियर यू, दैट्स हिज नेचर। वो दिखाने वाला परमेश्वर नहीं है कि मैं आके ये लो मैं ये सब कर रहा हूँ। वो करता है लेकिन हम नहीं समझ पाते, हम देख नहीं पाते, लेकिन हमें विश्वास करना है। When we are experiencing pain because of our sin, so we have to remember, यीशु मसीह खड़े होके बोलते हैं I can redeem you. Whatever wrong has happened in your life, I will redeem you. Do you believe that? अगर आप विश्वास करते हो ना, आप विश्वास करते हो तभी इस वीडियो को इतना देख रहे हो, आप विश्वास करते हो परमेश्वर पे, तभी आप कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हो, तभी आप सीखने के लिए इस वीडियो को भी देख रहे हो। ये मेरा मानना है। अगर आपने इतनी देर तक इस वीडियो को देखा है तो दैट मीन्स दैट यू रियली लव जीसस, दैट यू आर फिगरिंग आउट कि और क्या है जो परमेश्वर मुझे दे सकता है और क्या करता है वो परमेश्वर। एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट। तो कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 13 में और 14 में क्या लिखा है? ही से इट इज रिटन that for he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves. वो जो अंधकार की जो जगह थी, वो जो अंधकार में जो पाप था, वहाँ से ही redeems us. He has the power to redeem us from the darkness. तो ये जो छोटे मोटे जो pain, suffering, hurt, loss will be there always, but that's a surety that I can give you. Be prepare yourself because आपके साथ यीशु मसीह खड़ा है। आपको he can redeem us. There will be a problem, he can redeem us. तो कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो कुछ लॉस हुए आपके लाइफ में, होने दो। अगर आप फेल हो गए होने दो। ट्रस्ट गॉड, he is there. Even if you don't ask, God will always going to redeem you from that situation. Verse 14 it says, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. If you are in a situation जहाँ आपको लगता है मैं रोज पाप करता हूँ, बहुत ज़्यादा पाप करता हूँ, कोई बात, बहुत लोग हैं, तो आपको अपने आप को गिल्ट नहीं रखना है। जो गिल्ट है ना, वो सैटन लेके आता है, क्योंकि गिल्ट आपको परमेश्वर से दूर रखती है। अरे तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, ऐसे बोल बोल के ना, मतलब परमेश्वर से अलग करता है। तो फर्स्ट थिंग, रिमूव दैट गिल्ट, एक्सेप्ट दैट यू हैव डन इट एंड यू हैव टू बिलीव दैट ही हैज़ द पावर। तो ये वचन को आप पढ़ना, कोलोसियंस चैप्टर 1, दिस इज़ द बाइबल स्टडी जो मैंने आपको भेजा था व्हाट्सएप में। एंड सो एक्सेप्ट योर मिस्टेक and ask to God and believe that he has the power to redeem you from that sin. He has the power to redeem you from that darkness. लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। जब आप कोलोसियन चैप्टर और नीचे पढ़ते हो 15th वर्स 16 वर्स से, जहाँ पे लिखा है for in him all things were created. सब कुछ परमेश्वर का है इस दुनिया में, सब कुछ जो है इस दुनिया में ना, सब परमेश्वर का है। So he not only redeems you from sin, but he redeems everything. हर एक चीज़, जो भी आपकी सिचुएशन हो, he has the power. He only has the power to redeem all those things that has gone in your life. आपका एज बढ़ गया है, अरे मैरिज कहाँ होगा? No problem. That's a society definition. That's a society view. हो सकता है आपकी एज बढ़ गई हो, but God can redeem that as well. हमें लगता है पुरानी चीज़ें कैसे ठीक होएगी, but trust God, God can redeem and fix those things as well. अगर आज आप ऐसे सिचुएशन पे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार नहीं हो रहा, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि मुझसे नहीं हो पाएगा, what if Jesus is telling you, I will redeem everything. थोड़ा समय और दो, I will redeem every problems. I will redeem you. I will redeem you from all the darkness. I will redeem you from all the pain that you are going through. इस टॉपिक में ना हम बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ना जवान हैं, हम समझते हैं इस चीज़ को। लेकिन कभी कभी ना मेरे को ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर को यूज़ करते हैं ताकि हमारी सिचुएशन ठीक हो जाए,
अंदर रूट कॉज नहीं चेंज करना चाहते हैं। मतलब कि मेरी लाइफ वैसी रहे लेकिन बस मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाए। मेरे पास कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं परमेश्वर को बोलता हूँ कि प्रॉब्लम हटा दे, लेकिन मैं वैसे ही पड़ा रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं वैसे ही पापी रहना चाहता हूँ। Nobody is asking Jesus to cleanse us from our heart, but all of us wants an outer goodness. मेरे को हर्ट नहीं पसंद, मेरे को पेन नहीं पसंद, मेरे को लॉस नहीं पसंद, लेकिन मन में कुछ भी हो, लेकिन हम अपने मन को शुद्ध नहीं करना चाहते। सो बिफोर यू आस्क, बिफोर यू प्रे आफ्टर दिस वीडियो, बिफोर यू pray to God to remove the problems or the suffering or the pain that you have, ask God to redeem you from the sin. Let's ask God to redeem us before we ask Jesus to redeem all our situations. मुझे नहीं पता कि आप किस सिचुएशन पे हो, आप कहाँ पे हो पूरे इंडिया से। जब आप कुछ लोगों ने जब फॉर्म भरा था बाइबल स्टडी का, तो मैंने देखा था कि काफ़ी यंग है, 20, 22, 21, 25 इस एज में हम सब। और ये एक ऐसा एज होता है जहाँ पे बहुत मुश्किलें होती है। लेकिन I cannot say, I can only pray for you, but I can assure you that Jesus is also watching. Never forget that. हम कई बार ये भूल जाते हैं कि अरे मेरे को कोई नहीं देख रहा है। नहीं, यीशु मसीह देख रहे हैं, and he would be waiting to show his power on you. So he must be waiting to show you what does that redeem, जो मैं आपको इतने देर से बता रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या है? Ask Jesus, he will definitely going to show you. If you think that आपके अंदर एक ऐसी पाप है छुपी हुई जो किसी को नहीं पता है, आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, but I can assure you that Jesus can redeem you from that. अगर आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन है, आपके फैमिली में कोई सिचुएशन ऐसी है, बड़े प्रॉब्लम, बड़ा हर्ट हो रहा है, बड़े पेन में हो, बड़े दर्द में हो, पूरी फैमिली, so I can assure you that Jesus can definitely take you from that situation, can redeem you from that situation. मैं इससे ज़्यादा और नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा बड़े वीडियोस भी शायद आप देखना ना पसंद करोगे, तो छोटे छोटे ऐसे वीडियोस ही मैं आपके पास लेके आता रहूँगा। एंड कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जेन्युइनली अपने आप से पूछिएगा। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपको लगता है कि ये सिचुएशन ना, मतलब मेरे लिए बड़ा ही दिक्कत हो रहा है, दैट यू वांट जीसस टू रिडीम, ऐसे सिचुएशंस अगर है आपके लाइफ में, सो वी कैन प्रे फॉर यू। आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट इस नंबर पे सेंड कर देना, मैं आपके लिए प्रे करना चाहूँगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत सच्ची बात है कि आप पहले प्रे करना उस चीज़ के लिए। हम बहुत जल्दी ना अपने प्रेयर रिक्वेस्ट बांट देते हैं लोगों को, हम खुद नहीं करते हैं। दैट इटसेल्फ इज़ द बिगेस्ट स्टॉपेज, राइट? दैट इटसेल्फ इज़ द बिगेस्ट हिंड्रेंस। तो आपको खुद प्रेयर करना है। एंड इफ़ यू रियली वांट टू शेयर, यू कैन शेयर विद अस, वी विल ऑल्सो बी प्रेइंग फॉर यू। इस वीक हमने सीखा कि जीसस कैन रिडीम व्हाट्स गॉन रॉन्ग। अगले हफ्ते ठीक संडे 7 बजे हम सीखेंगे कि व्हेन लाइफ डजंट मेक सेंस, गॉड कैन बी ट्रस्टेड। उस पर और भी एग्जाम्पल्स मैं लेके आऊँगा। कभी कभी लाइफ में ना हमें सेंस नहीं लगता। कुछ लोग बोलते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को जो मिलना है मिलेगा, ऐसे बात करते हैं, राइट? तो इस चीज़ में हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन लाइफ डजंट मेक सेंस, गॉड कैन बी ट्रस्टेड। दैट इज़ आवर सेकेंड सीरीज़, नेक्स्ट संडे 7 PM। तो आप ज़रूर जुड़िएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना ताकि आप अगले वीक भी मिल सको। गॉड ब्लेस यू। दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम फिगरिंग जीसस।